हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुद सर की चौथी और पांचवी किस्त के बारे में। सबसे पहले शुरुआत दानियाल की स्टोरी से करते हैं। वो जिससे मोहब्बत करता है वो मतलब कि आई उसकी बहन की मंगनी में, और पहला इंटरेक्शन मतलब कि हमारी ना होने वाली सास के साथ जब हुआ तो सास ने मतलब कि ताने देना शुरू कर दिया कि आजकल के बच्चे बड़े मतलब के ख़राब होते हैं, कि माँ बाप इतने बीमार होते हैं फिर भी सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। तो मतलब कि हमारी बेचारी ना होने वाली बहू ने कहा कि मैं अपने भाई को वहाँ पर छोड़ के आई हूँ। तो मैंने कहा मैं तुम्हें थोड़ी ना कह रही थी, हाँ हो। और फिर मतलब कि वहाँ से चली गई। काफ़ी ख़राब इम्प्रेशन में कहूँगा कि पड़ा है पहला हमारी माँ का, और बहुत ही ख़राब मतलब कि इम्प्रेशन हमारे मतलब कि दानियाल की फैमिली का भी पड़ गया। क्यों पड़ गया ये हम सभी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मतलब कि फिर भी सोच में पड़ गई हमारी ना होने वाली बहू कि यार ये क्या हो रहा है, ये किन लोगों में मतलब कि मैं जा रही हूँ। लेकिन फिर उसने दानियाल के बारे में सोचा और सोचा कि यार ये तो बंदा अच्छा है, काफ़ी अच्छे से मतलब कि ख्याल करता है, एहसास करता है, एक चांस तो देना चाहिए। उसके बाद मतलब कि वो दोनों गए हॉस्पिटल के अंदर गए, और वहाँ पर एक अच्छा सा डायलॉग हमारे दानियाल ने कहा कि एक साथ सफ़र करना ही तो मैटर करता है, फिर चाहे वो हिंदी का हो या उर्दू का हो या फिर इंग्लिश का। हिंदी मैंने अपनी तरफ से डाल दिया, अच्छा लगा ना। खैर मज़ा आया। उसके बाद आगे बढ़ी स्टोरी, हमें पता चला कि मतलब कि कुछ टेंशन की बात है, अम्मी की रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। लेकिन फिर बाद में एक और सीन आया जिसमें पता चला कि अम्मी को हो गया है कैंसर। ओ हो, हाय 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 हाय। अब क्या होगा, छोटे भाई का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, उसका क्या होगा। उसका तो उसके सिवा कोई है ही नहीं, बाप तो कब का छोड़ के चला गया, मतलब कि मर गया। अब क्या करेंगे। लेकिन फिर मतलब कि दानियाल ने वही बात कि आजकल हर बीमारी का इलाज है, और बस वही ढारस बंधाते हुए मज़ा आ रहा है। स्टोरी को देखेंगे आगे चल के क्या होता है। दानियाल हमारा टेंशन में है। इसके अलावा दूसरी स्टोरी हमारी नाजिया की स्टोरी की क्या ही बात करें, लेकिन हीरोइन है, मेन हीरोइन है तो बात करनी होगी। लेकिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। वही बात है कि मज़ा आ रहा है उसे, मतलब कि एक के बाद एक उसको डील मिले जा रही है, एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट मिले जा रहे हैं। उसका धंधा तो मतलब कि जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में मतलब कि वो गई वहाँ पर होटल में मीटिंग के लिए, तभी उसने शाज़मा को देखा एक अनजान लड़के के साथ, और ये लड़का तो वही था जिसका रिश्ता उसके लिए आया था, मतलब कि शाहवेज था ये लड़का। उसके बाद मतलब कि हमारी नाजिया ने शाज़मा को रोका, कहा कि ये तुम क्या करती फिर रही हो, तुम्हें घर वालों की इज़्ज़त का ख्याल नहीं है, तुम्हारी शादी है, ये वो है। शाजिया ने उसको टरखा दिया, कहा कि तुम मेरे मामला में ना बोला करो, तुम भी तो लोगों से जाके उठती हो मिलती हो गैर मर्दों से। उसने कहा ये तो मेरा काम है। तो वो कहती है कि उल्टा चोर कोटवार को डांटे, तुम करती हो तो तुम्हारा काम मैं करूँ तो मतलब कि बेहयाई। बस बात फिर वही ख़त्म हो गई। नाजिया ने अपने भाई को बताने की कोशिश की, लेकिन दानियाल जो कि पहले ही टेंशन में था तो इसलिए मतलब कि उसने बात नहीं सुनी। लेकिन बेचारी नाजिया हमारी टेंशन में है कि अब क्या होगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं हमारी मेन स्टोरी की, शाज़मा, जीशान और शाहवेज। शाज़मा मतलब कि अपनी किस्मत को रो रही थी जब उसे पता चला कि शाहवेज का रिश्ता तो उसके लिए आया था, लेकिन अम्मा जान ने मना कर दिया, उससे पूछे बगैर मना कर दिया। शादी से पहले मतलब कि मंगनी होती है, वहाँ पर अंगूठी पहनाने के लिए हमारे बेचारे जीशान ने हाथ आगे किया, लेकिन शाज़मा ने हाथ आगे नहीं किया, वो उठ के चली गई। लोग टेंशन में, सब लोग टेंशन में। मामू जान मज़े कर रहे हैं, देख रहे, कभी इसके पास जा रहे कभी उसके पास जा रहे, कहते हैं हुआ क्या है, हुआ क्या है। उसमें मतलब कि अम्मा जान बेचारी हमारी शाज़मा के पैर पड़ रही है कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। शाज़मा कह रही है कि आपने मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दोनों अंदर बहस कर रही है, बाहर टेंशन का माहौल पूरी तरह से। जीशान की माँ टेंशन में, जीशान की बहन टेंशन में, जीशान की भाभी टेंशन में, भाई टेंशन में। उधर मतलब कि शाज़मा की माँ भी टेंशन में, उसकी बहन टेंशन में, उसका भाई टेंशन में। दरवाज़ा खुद होके जा रहे हैं कि कुछ तो बताओ, क्या पुरसाने हाल है हमारी शाज़मा का। लेकिन शाज़मा और माँ बातें की जा रहे। आखिर में माँ ने पाँव जोड़ ही लिए, और शाज़मा ने कहा ठीक है जाए, अब यहाँ से मैं करूँगी मंगनी। और दोनों बाहर आ जाते हैं मतलब कि। और फिर हमारी माँ अच्छा सा बहाना करती है कि बेचारी को चक्कर आ गए थे, इससे पहले कि गिर जाए वो उसने सोचा कि वो जाके रूम में पड़ जाए, और सब कुछ ठीक हो गया। फिर से मतलब कि सब लोग के दिल में दिल आया, जान में जान आई, और फिर मतलब कि शाज़मा को अंगूठी पहनाई गई जीशान की तरफ से। लेकिन सब लोग समझने वाले तो होशियार थे, समझ गए सारी बातें। वही बातें होने लगी घरों के अंदर। यहाँ पर मामू जान बातें कर रहे हैं, वहाँ पर मतलब कि जीशान का भाई बातें कर रहा है, उसकी माँ बातें कर रही है, भाभी के घर में बातें हो रही है। इसके अलावा हमारे खुद शाज़मा के घर में बातें हो रही है। और बेचारा हमारा दानियाल जिसकी कि घर में खासकर कुछ चलती नहीं है, वो माँ को झाड़े जा रहा है कि ये सब आप इस तरह से नहीं छोड़ सकती। बताए क्या हुआ। तो माँ कह रही है कि जाहिर सी बात है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि उसको चक्कर आ गया था, इससे पहले कि वो पड़ जाती वो कमरे में जाके पड़ गई। लेकिन वही बात है, अब्बा जान ने कहा कि ये ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा भाई तो
मसरूक डांट दिखा रहा था कि, और फिर वही बात हो गई कि वो तो मतलब कि चाहता ही है कि रिश्ता टूट जाए, ये वो फलाना ढिकाना सारी मतलब कि गॉसिप हुई। और एंड में जाकर साजमा ने हमारे शाहज़ेब को मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई मिला, और वही बात है कि शादी जीशान से होने वाली है और बातें सारी शावेज से हो रही है। कभी इससे बात हो रही है, कभी मुलाकात हो रही है, कभी मतलब कि ये बात वो बात। जीशान बेचारा फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा है, मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है, जवाब नहीं, फ़ोन को उठाती नहीं, बात नहीं करती। ये क्या हो रहा है हमारे जीशान के साथ? जीशान उल्टा उसका एक और टेंशन है कि भाई ने ये कह दिया कि मतलब कि शाज़मा उसके लिए ठीक नहीं है, इस घर के लिए सूटेबल नहीं है, तो कोई और देखो। जीशान ने ये सुन ली बात तो उसके दिल से भाई उतर गया, और मतलब कि जब भाई आके बैठा है तो वो उठ के चला गया। बेचारे भाई को भी बड़ा बुरा लगा इस बात पे, और ये बकरा बार बार मतलब कि हमारी कॉन्वर्जेशन को बिगाड़े जा रहा है, पता नहीं क्या मसला है इनको। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वही बात है कि हमारी शाज़मा ने शावेज से मिलना और जुलना और मैसेज करना शुरू कर दिया, शादी किसी और के साथ और बातें किसी और के साथ, वही चीज़ जो कि एक अच्छी लड़की को सूट नहीं करती। इसके बाद कल देखिए क्या होने वाला है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमें शाज़मा को उससे पहले यही पता चल गया कि जीशान के बारे में मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल गई कि शाज़मा के सारे भरम सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। क्या पता चला? यही पता चला कि वो मतलब कि अपने मामू के घर में रहता है, वो घर उसका नहीं है, वो तो मतलब कि वहाँ पर गलती से चला गया, वो फॉरेनर गलती से हो गया, उसके पास मतलब कि कुछ भी नहीं है खुद का, वो तो बस एक जॉब करता है मामूली से अपने मामू के बिज़नेस के अंदर। बात ख़त्म हो गई, शाज़मा मतलब कि वापस आ गई होगी। उसके बाद अब कल देखिए में क्या होगा, वही होगा कि शाज़मा जिस रिश्ते से खुश नहीं थी उस रिश्ते से मुतमईन हो जाएगी, जीशान से शादी करेगी, क्योंकि जीशान की प्रमोशन हो गई है। दूसरी तरफ जीशान और भाई के बीच के डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, भाभी समझा रही है भाई को क्या अपना बोला करे, वो उसको लेके बड़ा टची है। ये सारी बातें हुई, इसके बीच मतलब कि हमारा शावेज़ आ गया घर पर और उसने कहा कि शाज़मा ये क्या बकवास है, तुम्हारी शादी क्यों हो रही है, शाज़मा के लिए जाओ यहाँ से। तब शावेज़ मतलब कि उसके ससुराल में जाएगा और कहेगा कि तुम्हारे ससुरालियों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम कितनी बुरी लड़की हो, किस तरह से दिल तोड़ा है तुमने मेरा, खुद सर, बदतमीज़, बेवकूफ़, बेहिस लड़की है हमारी शाज़मा। यही सारी बातें करेगा शावेज़, लेकिन शादी तो अब होके रहेगी हमारे जीशान से। तो यही है, अब देखेंगे आने वाली किस्त मज़ेदार होगी। नाज़िया का हीरो अभी तक नहीं आया, मैं नहीं सोच रहा था कि इतना मतलब कि देर करेंगे, पता नहीं उसका हीरो कब आएगा, मज़ा आएगा जब भी आएगा तब। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जैसा कि कहा कि वैरायटी है, काफ़ी गॉसिप भी हो गई। शाज़मा शादी के लिए फाइनली रेडी है जीशान से, वो शादी करेगी शावेज़ का दिल तोड़कर, और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, शाज़मा हमारी क्या गुल खिलाती है, देखेंगे। तो खुदा हाफिज़ दोस्तों, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। जलाकर राख ना कर दे।